हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नावली का भाग नंबर 2, जिसमें हम आपको 25 प्रश्न कराते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। उसके बाद आंसर बताया जाता है। तो इस सीरीज़ का हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, आम तौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देने हैं। तो तारपीन का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तारपीन तेल। आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया, वह शैली कौन सी थी। आधुनिक काल में, रोमन काल में, बाइजेंटाइन काल में या गोथिक काल में। आंसर करें। इसका राइट आंसर है गोथिक काल में। जब हम बाइजेंटाइन की बात करते हैं तो बाइजेंटाइन कला में केवल आंतरिक सज्जा पर बल दिया गया था और गोथिक शैली में आंतरिक और बाह्य सज्जा दोनों पर बल दिया गया था। तो इस गोथिक शैली में चर्च जो होते थे वो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से सजाए जाते थे। तो राइट आंसर गोथिक शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया। 1948 में, ध्यान रखना, पंचमढ़ी में। चार ऑप्शन है, जी.आर. हंटर, F.R. आल्चेन, अमलानंद घोष या D.N. गार्डन। डी नहीं, D.H. गार्डन होना चाहिए था। चलिए, तो इनमें से आंसर करिए कौन होगा। तो इसका राइट आंसर है 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। ये किताब अमलानंद घोष द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है अमलानंद घोष। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली को घराना शैली को पहचाना। चार ऑप्शन है, B.N. गोस्वामी, A.K. कुमार स्वामी, M.S. रंधावा या मनोहर कौल। तो इसका राइट आंसर है भारतीय लोक चित्रों को घराना शैली के रूप में B.N. गोस्वामी ने पहचाना था। राइट आंसर B.N. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शीतल रंग ग्रुप है, यानी वह कौन सा ग्रुप है जिसमें ठंडे ठंडे रंग ही रखे गए हैं। पहचान करिए। तो भाई, रंग चक्र में मैंने बताया था जो सूर्य के नजदीक होते हैं वो गर्म होते हैं, यानी लाल, पीला और नारंगी ये गर्म होते हैं। तो पीला, लाल, नारंगी गर्म है। बी में देखेंगे नीला, हरा, नीला, बैगनी, ये ठंडा है। पीला, नीला, लाल, इसमें लाल आ गया तो गर्म है। हरा, नारंगी, लाल, ये भी गर्म है। राइट आंसर हो जाएगा बी, नीला, हरा, नीला, बैगनी, ये ठंडे रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च नवजागरण काल के पश्चात मैनरिज्म की कला का एक सशक्त उदाहरण है माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित चित्र द लीबिया जादूगरनी। ये कहाँ चित्रित है। आंसर करें। तो द लीबिया जादूगरनी नामक चित्र, जो कि मैनरिज्म कला का सशक्त उदाहरण है, ये हमें सिस्टीन चैपल की छत में देखने को मिलता है। द लीबिया जादूगरनी सिस्टीन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है। यानी चार ऑप्शन है, श्रृंगार, हास्य, वीर। तो इसमें रति जो है वो रस नहीं है। क्यों? क्योंकि रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा रति। रति 8 रसों में से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे। तो इसका राइट आंसर है
आपातकाल के समय एम.एफ. हुसैन ने इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे और उनकी तुलना देवी से की थी। तो राइट आंसर एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना प्रसाद को में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यानी उनके किस योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए नीना प्रसाद को 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 4 ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली या एम.एस. धोनी। तो इसका राइट आंसर है वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने टेस्ट मैच में पहली बार 13 शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्ति यहाँ है। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्ति किस गिरजाघर में देखने को मिलती है? आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्ति सेंट पीटर्स गिरजाघर में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर सेंट पीटर्स गिरजाघर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको ने, जॉर्जियोन ने, मसच्चियो ने या पाउलो चेलोना। तो इसका जो राइट आंसर है द ट्रिब्यूट मनी, ये मैसेच्चियो के द्वारा बनाया गया चित्र है। राइट आंसर मैसेच्चियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गति बिंदु के प्रयोग को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? यानी एक बिंदु अगर इस तरीके से चारों तरफ गति करता रहे तो उसे हम रेखा ही कहेंगे। वो बिंदु एक तरीके की रेखाओं को निरूपित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? तो हम इसमें देखेंगे जो मोनालिसा का संबंध है वो इटली से संबंधित है। राइट आंसर इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर करें। तो अलंकार सिद्धांत जो है वो आचार्य भामह के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादृश्य का अर्थ है समाविष्टि, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। तो इसका राइट आंसर है सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस का नेत्रोदाम चर्च किस शैली में है? तो राइट आंसर है पेरिस का नेत्रोदाम जो चर्च है ये गोथिक शैली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोथिक शैली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? आंसर करें। तो प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं, एक जो घुले घुलाए ट्यूब में आते हैं, एक टिकिया में आता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? आंसर करें इसका। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो इसका राइट आंसर है रोमनस्क कला में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका और कामुकता तथा आवेग को दर्शाता है वह रंग है। तो इसका राइट आंसर है वह रंग लाल है, जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय, शंका, कामुकता और आवेग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती हैं? तो रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कोलाज पेंटिंग बनती है। राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहा जाता है द्विआयामी, यानी 2D। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विआयामी। कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है कैन जानते कैनोनिकल। ये जो है ये पुनर्जागरण कला का प्रकार है। राइट आंसर पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले का पूरक रंग कौन सा है? नीले का पूरक रंग, पूरक रंग यानी कि विरोधी रंग, जो रंग चक्र में आमने सामने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है नीले रंग का जो विरोधी रंग है वो होता है नारंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य अंग है किसका? दर्शन शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, रसायन शास्त्र का या मनोविज्ञान का? तो हम देखेंगे सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का। राइट आंसर दर्शन शास्त्र। तो इस प्रकार हमारी ये 25 प्रश्नों की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।